इमरान साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं पीपी और नून लीग की सियासत एक दूसरे पर फिर से तनकीद शुरू हो चुकी है, इसको हम जेन्युइन तनकीद समझेंगे या सिर्फ ड्रामेबाजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखिए, ये जेन्युइन तनकीद है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये चाहे ये तो आप कह सकती हैं कि पीडीएम हो या कुछ हो, इनका जो इत्तेहाद होता है वो आर्जी होता है। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि इनका आपस में इख्तलाफ जो है वो ख़त्म हो जाए या हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ इस तरह से शिरो शिकर हो जाए। इत्तेहाद ड्रामेबाजी होता है या इख्तलाफ ड्रामेबाजी? नहीं, सियासत में पाकिस्तानी जो सियासत है और ख़ास तौर पे वैसे तो पूरे बिलूम पूरे थर्ड वर्ल्ड की सियासत, लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासत है ही ड्रामेबाजी। अच्छा। मुझे यहाँ ये बताएं कि कौन सी सियासी जमात है या कौन सा सियासी लीडर है जो वक्त ब वक्त ज़रूरत ये ड्रामेबाजी नहीं करते। कभी कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दोस्त कल के दुश्मन, और कल के दोस्त फिर दोबारा दुश्मन और दोस्त, ये खेल चलता रहता है। और कभी ये एक दूसरे को तारीफ़ें करते नहीं थकते, कभी एक दूसरे के पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करते थकते। तो ये आप इसको ये ना समझें कि ये कोई बड़ी मुश्किल बुनियादों पे चीज़ है। हो सकता है कल फिर यही साद रफीक साहब आपको दोबारा, इनकी क्रेडिबिलिटी भी तो खराब होती है ना। अवाम देख नहीं रहे, अवाम सोच नहीं रहे कि हम कल की इनकी बातों पे यकीन करेंगे, आज की बात पे यकीन करें। नहीं तो यही तो अलमिया, अब अवाम करें क्या? आप देखिए नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी देख लें, इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ देख लें। तीनों में लीडरों ने क्या कुछ नहीं किया। किसी ने कहा यू टर्न लेना तो अच्छी बात है। आपके ख्याल से क्रेडिबिलिटी खराब होती है इससे सियासतदानों की, जमातों की? वो समझते हैं कि नहीं होती, लेकिन मेरे और आप जैसे जो लोग हैं वो ज़रूर ये समझते हैं, लेकिन मेरे या आपके समझने से सोचने से कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। चौधरी साहब, ये जो अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है, इससे कोई इलेक्शन में फ़ायदा होगा? वाकई कोई पीपल्स पार्टी का वोटर ये समझ लेगा कि भी जेन्युइनली बड़ी तनकीद हो रही है पीएमएलएन पर और कल ये दोबारा से एक दूसरे के साथ बैठ के इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, तो क्या कौन सी बात को सच माने वोटर सपोर्टर? देखिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं वो बड़ी शरीद पॉलिटिक्स है। वो पीटीआई का नैरेटिव हैक करना हाईजैक करना चाहते हैं और उसको जो है वो इस तरह से अडॉप्ट करना चाहते हैं कि अगर उनका ये मामला एंटी नवाज शरीफ जो नैरेटिव है, क्योंकि वो पॉलिटिकली काफ़ी पॉपुलर है, तो वो इस लाइन को जो पॉपुलर लाइन टो कर रहे हैं और उसके लिए ज़ाहिर है उनका जो मतमा नज़र है वो यही है कि वो उसको इलेक्शन जीतें, और इलेक्शन जो है उसको जीतने के लिए वो ये मामलात कर रहे हैं। तो अगर तो ये क्लिक हो जाता है तो इसका उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी का वजूद कोई नहीं है। मतलब पीपल्स पार्टी और इस हकाम पाकिस्तान जो हैं वो तकरीबन एक ही फुटिंग पे है इस वक्त। दोनों के पास उम्मीदवार नहीं है और दोनों के पास वोटर भी नहीं है। तो आज जो मामला इस तरह से कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इनकी बेल मुंडे चढ़ेगी। लेकिन चोई साहब, अगर आप तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो पंजाब की हद तक तो उनके पास बहरहाल फिर भी पीपल्स पार्टी से बेहतर बंदे मौजूद हैं और ज़्यादा तादाद में बंदे मौजूद हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों के पास वोटर है या नहीं, ये मिसाल के तौर पे आप देखिए ना कि उनके जितने भी लोग हैं पीटीआई के जो टूट के आए हैं, मिसाल के तौर पे अलीम खान साहब हैं, मिसाल के तौर पे खुद जहांगीर खान तरीन साहब हैं, मिसाल के तौर पे आज अली नवाज अवान साहब शामिल हो गए हैं, मिसाल के तौर पे नुमान लंगरेवाल साहब हैं, मिसाल के तौर पे वो सारे लोग जो उनसे मुनहरिफ होकर इधर आए थे वो सब लोग मुराद रास हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं। अच्छा, आप इन सारों में से जो है 2-3 को बस अलहदा कर दें। अगर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना हुई तो ये तो अपनी ज़मानतें भी अपना फ़र्क करा बैठेंगे। ये सारी परसेप्शन है। देखिए, जहांगीर साहब ने इलेक्शन लड़ा था गवर्नमेंट के अंदर रह के और वडोदरा से इलेक्शन हार गए थे सदीक खान बलोच की ग्रुप की तरफ से। ये बात रिसेंट पास्ट में कोई, मतलब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इस तरह से अलीम खान साहब का जो लाहौर में किस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़ेंगे और जिसमें नून लीग जो है वो अपनी सीट कुर्बान करेगी, ओन चौधरी साहब ही उम्मीदवार है। इन 3 के अलावा तो मुझे कोई और जो है वो अब नुमान लंगड़ियाल साहब हैं या बाकी जिनका आपने नाम लिया है, यही तो वो गलत परसेप्शन है।
ये सारे जो हैं सर वो तो आपकी बात ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं उम्मीदवार तो है ना, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, जीते या नहीं जीते वो तो एक अलग सवाल है। आप तो ये बात कह रहे थे ना कि उम्मीदवार नहीं है, तो हम वो ये कह रहे थे कि बज़ाहिर तो उम्मीदवार हैं, अब उन्हें अवाम सपोर्ट करेगी या नहीं वो एक अलग बात है। हमारा भी तज्जिया आपसे मुत्तफिक हो सकता है कि वाकई वो शायद नहीं। चले आप बज़ाहिर की बात कर रहे हो, मैं तो प्राइमा फेशी बात कर रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं तो उम्मीदवार उसको समझता हूँ जो इलेक्शन जिसके ऊपर हल्के में खड़ा और जो उसको लोग कहें कि हाँ जी ये भी इलेक्शन में कंसीडर करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये तमाम दोस्त मतलब अल्लाह इनको कामयाब करे अपनी सियासत में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनके बारे में अवाम का कोई ऐसा अपने अपने हल्कों में परसेप्शन होगा। बुनियादी तौर पर ये सारे लोग जो हैं ये आगे किए जा रहे हैं कि ताकि एक वे जो किंग्स पार्टी है जो जिसको बिलावल भुट्टो साहब जो हैं आजकल तनकीद पे लिए बैठे हैं, और मैं नहीं समझता ये तनकीद जो है असल है, ये जाली तनकीद है। इलेक्शन के मामला माहौल के मुताबिक ये है, इलेक्शन के बाद ये बाहम शीरो शक्कर होंगे सारे और एक ही थाली में बैठ के सारे खाएंगे, अपनी अपनी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। ठीक, लेकिन इमरान साहब थोड़ी इसमें अब शामिल कर लेते हैं पीटीआई को भी। जो गुफ्तगू हो रही है उसमें हम पीटीआई को भी देख रहे हैं कि उनके साथ क्या मामलात होंगे इलेक्शन में। अभी हम देख रहे हैं कि अली नवाज अवान साहब जो हैं वो आ गए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, और गुमशुदगी से पहले उन्होंने एक वीडियो बयान भी दिया था कि मैं जो है बिल्कुल पीटीआई के साथ हूँ, अगर मैं बाद में कभी ज्वाइन कर लूँ या कोई बयान दूँ तो उसको मेरा बयान ना समझा जाए। तो अब आप कौन सी वाली बात पे यकीन करेंगे? देखिए, मैं तो उसी बात पे यकीन करूँगा जो ताज़ा तरीन होगी। अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि वो पहले उन्होंने ये तो कह दिया था, बड़क तो मार दी थी कि आप मेरी उसी बात पे यकीन करें और नई बात पे ना करें, लेकिन अब जब वो अपने गले में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मफलर भी रख लिया और तस्वीर भी हंसते हुए बड़े, तो वो जो अगर आप तस्वीर देखें तो उसमें बज़ाहिर वो कहका लगा रहे हैं, मुस्कुरा भी नहीं रहे, तो वो फिर इसमें तो अब वो शामिल हो गए हैं। तो अब अगला मुझे तो ये लगता है कि अगला वो इंटरव्यू दें या वो बयान दें या कोई मीडिया टॉक करें तो उसमें वो बता देंगे कि क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद वो बड़े परेशान थे और इस लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, अब उन्होंने नई सियासी जमात के साथ मिल के ही तो अपनी सियासत करनी है। तो ये मामला है, सियासतदान देखें मुख्तलिफ़ औक़ात में, मैंने जैसे पहले कहा था बड़ी माज़त के साथ कि सियासतदानों ने यहाँ हमारे यहाँ को उसूलों की सियासत नहीं होती, यहाँ पे सियासत होती है इक़्तिदार के हसूल के लिए, सिर्फ एक ही असूल है। लेकिन उससे पहले वो गायब क्यों हो जाते हैं चौधरी साहब? ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से पहले सब गायब होते हैं, फिर उसके बाद आके इस्तेहकाम ज्वाइन करते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, सब नहीं गायब होते, ये ना वो 2-4 के अलावा। जी चौधरी साहब, मुज़ाकरात करने के लिए जाते हैं ना जी, तो वो मुज़ाकरात तो वो तो सारे ये कोई बुरी बात थोड़ी है, वो वैसे भी जाके फिर अपनी मर्जी और मंशा से पार्टी ज्वाइन करते। नहीं तो सर, वो मेरा मतलब ये कहने का, वो मुज़ाकरात करें या जिस तरह खुले आम आके वैसे ही भी ऐलान कर दें, हर किसी की चॉइस है। अगर कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आना चाहता है तो इसमें कोई किसी को ममानियत थोड़ी है, लेकिन वो पहले कहीं गायब होते हैं मंजर से, फिर सामने आते हैं। तो फिर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आप पहले गायब कहाँ हुए, कहाँ चले गए थे, जिसके बाद आप आके आपने पार्टी भी तब्दील कर ली, मौक़िफ़ भी बदल लिया। बापर्दा मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते हैं ना जी, तो जो दूसरे होते हैं उसमें बहुत सारे लोग टांगे अड़ा देते हैं। ओहो, चलिए, तो जो अच्छी चीज़ ये है कि वो बखैर आफियत सामने आ गए। बहरहाल उसका ठीक है, चले चौधरी साहब, हम थोड़े कोई ज्यादा जान लेते हैं सर, छोड़ दें, ऐसे लोग हैं। वैसे भी स्मीना तखलीब में ज्यादा सोचने समझने की सलाहियतें काम, पहले सारे चिल्ले पे जाते हैं उसके बाद आते हैं। चले ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। मियाँ साहब ने भी एक कुछ बयान दिए हैं। जब पहले दिन भी उन्होंने तकरीर की थी 21 तारीख को, तब भी उन्होंने कुछ ख़वातीन से मुतालिक बात की। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ख़वातीन से मुतालिक एक कन्वेंशन में बात की, उसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन भी आ रहा है कि मियाँ साहब जो ख़वातीन हैं जो जलसों में आती हैं उनके हवाले से इस तरह के रिमार्क्स क्यों दे रहे हैं। तो मियाँ साहब, ये क्या वजह आपको नज़र आती है? मियाँ साहब को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो पीटीआई की जो ख़वातीन हैं जो जलसों में आती हैं उनके हवाले से कुछ ऐसे रिमार्क्स दें जिसके ऊपर उन पर तनकीद हो कि जी ये हमारा कल्चर नहीं है, ये नाचने गाने आती हैं? नहीं, उन्होंने इस तरह की बात तो नहीं की कि जी नाचने गाने आती हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी भी ख़वातीन हैं, आराम से बैठी हुई हैं, वहाँ पीटीआई की ख़वातीन जो हैं वो के वहाँ पे नाच गाना होता है, ये इस तरह के। उन्होंने ये नहीं कहा कि आके वो नाच गाना करती हैं,
नहीं, उनका इसी तरह का ये थे कि उन्होंने कहा कि वहां पर वो बैठ के धमाल कर रही हैं इस तरह, हमारी खवातीन बैठी हुई हैं वो आराम से बैठी हाँ जी। तो वो देखिए इसका जवाब तो आपको मियां नवाज शरीफ से लेना चाहिए कि जी आप मियां साहब ये बताएं कि आप इस तरह सर कर दें तनकीद, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर एक बात ठीक नहीं है तो भाई कहना चाहिए कि खवातीन के बारे में ऐसे रिमार्क्स ना दें, इसमें क्या परेशानी है? बात ये नहीं है, मेरी बात सुने, आप अगर धक्के से बात उन पे कुछ साबित करना चाहती हैं, थोपना चाहती हैं तो थोप दें, साबित कर दें। मैं ये साबित नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं, ऐसे नहीं, आपको गलत लग रहा है। आपको इस बात करने से पहले उनका वो बयान दिखाना चाहिए कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या। चले जी मेरे प्रोड्यूसर साहब, आपके पास अगर बयान है तो दे दें। उसकी वजह ये है कि किसी पे ये बड़ा संगीन इल्जाम है